Hello students, this is our 11th part of class 11th मैथमेटिक्स टॉपिक सेट्स। तो जो हमारा रनिंग टॉपिक था बच्चों सेट्स का, उसके हम प्रूव दैट और शो दैट, ठीक है, ये क्वेश्चंस कर रहे थे बच्चों हम। तो ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको 4 क्वेश्चन दिए थे, ठीक है, करने के लिए। काफ़ी बच्चों के डाउट्स भी आए थे, तो एक बार मैं थोड़ा स्पीडली इन सब के सॉल्यूशंस कर देता हूँ, समझा देता हूँ। उसके बाद मैं आगे इस वीडियो को कवर करते हैं कि इसमें जो आगे डिफरेंट क्वेश्चंस हैं वो कवर करेंगे, ठीक है। आप एंड तक इस वीडियो के साथ आप कनेक्ट रहना। ऐसा नहीं है कि जिन बच्चों ने 4 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे वो इस वीडियो को नहीं देखेंगे, ठीक है। इनके बाद में इन 4 क्वेश्चंस के बाद में नेक्स्ट जो नया कंसेप्ट है वो स्टार्ट करूँगा इसी में। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए यूनियन ए इज इक्वल्स टू ए। अब थोड़ा सा मैं शॉर्ट भी करूँगा इसको, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिटेल में समझा दिया था कि कैसे कैसे आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 2 चीज़ प्रूव करनी है। लेफ़्ट हैंड साइड सबसेट है राइट हैंड साइड का, और सेकेंड राइट हैंड साइड सबसेट है लेफ़्ट हैंड साइड का। यही बताया था आपको। तो क्या लिखेंगे, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन ए, लेफ़्ट हैंड साइड से लेंगे हम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा x बिलोंग्स टू a। इसका मतलब क्या होता है, और ये आपको लिखना ज़रूरी है। मैंने असाइनमेंट चेक किए थे, कई बच्चों ने डायरेक्ट किया हुआ था, x a में है और x a में है। और का मतलब यहाँ पे ऑप्शन दे दिया उसने आपको, ठीक है, या तो इसमें होगा या इसमें होगा, दोनों चीज़ सेम है। इसका मतलब किस में है, x a में है। तो ये हो जाएगा a यूनियन a सबसेट है ए का, ठीक है। अब ये पार्ट मैं नहीं करूँगा, ये आप खुद करेंगे। आपको यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है और यहाँ तक पहुँच जाना है, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2 कर देना। तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है बच्चों। अब मैं आता हूँ सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है ए यूनियन फाई इज इक्वल्स टू ए प्रूव करना है। तो मैं एक लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट करूँगा, क्योंकि राइट हैंड साइड वाले में हमने सिर्फ कॉपी करना होता है, उसको उल्टा लिखना, रिटर्न लिखना होता है पीछे से, ठीक है। तो अब क्या करना है, यहाँ हमें प्रूव करना है ए यूनियन फाई सबसेट है ए का। तो लेट x बिलोंग्स टू ए यूनियन फाई, इसका मतलब है x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू फाई। तो x a में है या फिर फाई में है, कह रहे दोनों में से ऑप्शन है। अगर एंड होता ना, एंड देखो, एंड का मतलब होता है कॉमन, यानी दोनों के अंदर है। तो दोनों में तो पॉसिबल था नहीं, तो फिर फाई में होता हो। बट यहाँ पे और कह रहा है, देखो a में है या फिर वो फाई में है। तो फाई का मतलब नहीं है वो, फाई में नहीं, फाई मतलब कुछ नहीं है, खाली है। या तो वो ए में है या मतलब ऑप्शन मिल गया कि दोनों में से किसी एक में है। तो फाई में तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, तो एम्प्टी होता है, एम्प्टी सेट। तो फिर कहाँ पे है वो, ए में है। तो x बिलोंग्स टू ए, तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन फाई सबसेट हो जाएगा ए का, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। तो थर्ड पे आते हैं, ए इंटरसेक्शन ए सबसेट है फाई का। ये प्रूव करना है आपने। क्या लिखेंगे, लेट x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए नोट। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू a नोट। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि आपसे कि हमने इन a नोट का मतलब क्या कहा था। a नोट का मतलब होता है जो a से बाहर होता है। मान लो आप जिस रूम में बैठे हो, हमने उस रूम की बात की, तो आप इस रूम, आपका जिस रूम में आप बैठे हो उस रूम से बाहर आप पॉसिबल नहीं है कि आप एक ही टाइम पे 2 जगह हो सकते हो। या तो आप रूम के अंदर हो या आप रूम से बाहर हो। तो a हमारा कोई रूम हो जाता है और a कॉम्प्लीमेंट उस रूम से बाहर वाला पार्ट हो जाता है। तो एक ही पर्सन 2 जगह एक साथ नहीं हो सकता, मतलब दोनों जगह लाई नहीं कर सकती कोई भी चीज़। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ही होता है उससे बाहर होना। तो x एक साथ 2 जगह नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू फाई। वो कह रहा है a में भी है और a नोट में भी है। यानी कि मान लो मैंने इंडिया लेट कर लिया, हमारा जो कंट्री इंडिया, और इंडिया के बाहर वाला जो पार्ट है, तो एक ही टाइम पे कोई पर्सन इंडिया में भी है और इंडिया से बाहर भी है। तो पॉसिबल नहीं, इसका मतलब वो कहीं पर भी नहीं है, वो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो फाई है। तो ये हमारा क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट सबसेट है फाई का। इसका फोर्थ पार्ट है, जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन था, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल इज सबसेट है ए का। ये प्रूव करना है, ठीक है। तो क्या क्या लेके चलूँगा मैं आपको यहाँ से, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल। इसका मतलब है x बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब हो जाएगा एंड x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल, ठीक है। अब देखो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये यूनिवर्सल है और ये मेरे पास a है। अब कोई भी चीज़, कोई पर्सन, अगर मैं ये कहूँ कि दोनों में है, किसमें है, दोनों में है। एंड का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, एंड का मतलब लेफ्ट हैंड साइड पार्ट में भी है और राइट हैंड साइड वाले पार्ट में भी है, दोनों तरफ होना चाहिए, मैंने आपसे कहा था। इसका मतलब तो ए में भी है और ए से बाहर भी है, मतलब सॉरी ये चीज़ नहीं आएगा, मतलब ए में भी है और यूनिवर्सल में भी है, दोनों में है।
कॉमन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, दोनों के अंदर आना चाहिए। तो वो परफेक्ट प्लेस बताओ जो दोनों बातों को सेटिस्फाई करता है। अगर आप ए से बाहर कोई भी प्लेस बना दोगे तो वो यूनिवर्सल को सेटिस्फाई तो करेगा बट ए को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अगर हम इसको समझें ऐसे एंड को, तो एंड का मतलब होता है दोनों पार्ट को सेटिस्फाई करना। लेकिन ये तो हमारे पास ये वाला पार्ट होगा ना, ये सिर्फ और सिर्फ ए और यूनिवर्सल दोनों को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब जो ए में होगा, अब मैं एग्जांपल लेता हूँ हरियाणा का और इंडिया का, ठीक है। जो हरियाणा के जो जैसे मान लो हम हरियाणा में रहते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो पर्सन हरियाणा में रहते हैं वो इंडिया में भी रहते हैं। तो ये हम इस बात को सेटिस्फाई करते हैं कि हरियाणा के जो भी लोग हैं, जो पीपल्स जो हैं, लोग रहने वाले हैं, वो सब मतलब इंडिया में रहते हैं। लेकिन जब ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो इंडिया में भी होंगे लेकिन इंडिया में है लेकिन हरियाणा में नहीं है, तो हमने सिर्फ उस बात को नोट करना है जो दोनों बातों को सेटिस्फाई करे। तो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। तो क्योंकि हमारे पास ए में भी है यूनिवर्सल में भी है, तो कहाँ पे मिलेगा, वो ए में मिलेगा, ठीक है। यूनिवर्सल में सभी होते हैं। तो इस तरह से 4 क्वेश्चन मैंने कवर कर लिए। अब मैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हैं जो कुछ प्रॉब्लम्स हैं इसकी, वो लेके चलता हूँ। तो इसके 2-3 क्वेश्चन करवा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन है a माइनस बी। अभी मैं एलिमेंट्स की एक्सरसाइज 1.4 का, एलिमेंट्स की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 पे अभी बाद में आऊँगा। पहले मैं क्वेश्चन नंबर कर लेता हूँ 4th का फर्स्ट पार्ट। थोड़ा ध्यान समझना बच्चों। 4th का फर्स्ट पार्ट है a माइनस बी इज इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन b नोट। अब मैंने आपसे पहले ही कहा था कि देखो, अब जो भी क्वेश्चन आएंगे मैं सिर्फ आपका एक पार्ट सोल्व करके दूंगा। इक्वल टू लगा हुआ है तो लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करूंगा। यानी क्या प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड सबसेट है राइट हैंड साइड का, और दूसरा पार्ट क्या था, राइट हैंड साइड सबसेट है लेफ्ट हैंड साइड का। तो एक करूँगा, ये आप खुद कर लेंगे क्योंकि उसको हमने सिर्फ पीछे से रिवर्स करके उसको लिखना है। तो आपने क्या प्रूव करना है, a माइनस बी सबसेट है a इंटरसेक्शन b नोट का। तो लेट कर लो, लेट x बिलोंग्स टू a माइनस बी, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अब एक नई चीज़ ऐड करने जा रहा हूँ, नया कंसेप्ट ऐड करने जा रहा हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पहुँचना है। ये लिख लो, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b नोट। आपको यहाँ पे जाना है, ये बात आप लिख लो, ठीक है। जहाँ आपको जाना है, आपको ये चीज़ शो करनी है। एक स्टेप ऐसा आएगा। अब देखो मैं एक एग्जांपल कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है इसको। मैं 2 डेस्टिनेशन लिखता हूँ, एक दिल्ली और एक जयपुर, ठीक है। एक पर्सन को दिल्ली से जयपुर जाना है, ठीक है। यहाँ से चलना स्टार्ट किया उसने, दिल्ली जयपुर जाना है। यहाँ पर उसको जयपुर वाले एक पर्सन की लोकेशन पे पहुँचना है। इसने इसको बता दिया कि मुझे पहुँचना क्या है। तो मैंने इस पार्ट को दिल्ली ले लिया, लेफ्ट हैंड साइड को, इसको मैंने जयपुर मान लिया। मतलब यहाँ से चलना स्टार्ट किया इस एक्स पर्सन ने, और उसको कहाँ जाना है, जयपुर पहुँचना है। अब जिस भाई साहब ने यहाँ से चलना शुरू किया और चलते चलते वो एक जगह पर आके रुक गया। मान लो बीच में कोई भी एक प्लेस ले लो आप, दिल्ली और जयपुर के बीच में कोई भी एक जगह ले लो, कोई भी मतलब इसके बीच में मान लो आप गुड़गांव लगा लो आप, ठीक है, गुरुग्राम लगा लो आप, ठीक है। वो गुरुग्राम में आके रुक गया। अब उसको जयपुर जाने के लिए आगे की लोकेशन नहीं पता, ठीक है। उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सा मतलब किस रोड से किस वे से मैं जाऊं, तो यहाँ के रुक गया। तो या फिर बीच में कोई मिड ऑफ दी मतलब जो हमारा पाथ है मिड ऑफ दी रोड, वो बीच में कहीं भी आके रुक जाता है। इस रूट के बीच मिड ऑफ द रूट कहीं रुक गया आके, और उसको आगे का रास्ता नहीं पता। तो ये जो जयपुर वाले भाई साहब है जहाँ उसको पहुँचना है, ये एक पर्सन को भेज देंगे यहाँ पे, कहेंगे आप वहीं खड़े। अक्सर ऐसा होता भी है, मान लो हमारे पास कोई रिलेटिव्स मिलने आते हैं हमारे घर पे, तो हम कहते हैं भी आप वहाँ पर आकर रुक जाना, फिर हम यहाँ से घर से किसी को भेज देंगे लेने के लिए, तो आपको लेके आ जाएंगे। मैं ये एग्जांपल इससे कनेक्ट करूँगा, ध्यान रखना बच्चों, समझना इस चीज़ को, ठीक है। तो वो क्या करेगा, यहाँ से एक पर्सन उसने भेज दिया, यहाँ तक वो बंदा पहुँच गया, तो वो ये पर्सन इसको यहाँ से पिक करके और फिर वो उस डेस्टिनेशन पे पहुँचा देता है। तो मतलब जहाँ पे आकर रुक गया, उसके बाद जो हमारी डेस्टिनेशन है वहाँ से चलना शुरू कर दो, एक पर्सन को वहाँ से भेज दो और यहाँ तक ले आओ, फिर इसको लेके वहाँ चला जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। अब इस क्वेश्चन को देखो, इसका मतलब है x बिलोंग्स टू a। इसका मतलब आपको क्या बताया था, एंड भी लिख सकते हैं हम, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, ठीक है। बात समझ गए आप। ओके, अब मैं जो समझा रहा हूँ आपको वो देखो। आपको मैंने अभी क्या कहा था कि आपको कहाँ पहुँचना है, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b नोट, यहाँ पहुँचना है, ठीक है। अब इसके बाद अक्सर बच्चों को समझ में नहीं आता कि आगे मैं क्या लिखूँ, ठीक है। ये दिल्ली था, ये जयपुर था, गुड़गांव में आके रुक गए, गुरुग्राम में आके रुक गए, सर मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा।
तो हम क्या करेंगे, जयपुर से चलेंगे ना, एक पर्सन को, ये जयपुर था, यहाँ से लेके चलते हैं एक को। तो x बिलोंग्स टू a, इसका मतलब क्या होता है, एंड x बिलोंग्स टू b नोट, ठीक है। x बिलोंग्स टू a एंड, अच्छा आप जानते हो कि कोई भी चीज़ हमने आपसे क्या कहा था, जैसे मान लो मैंने एक यूनिवर्सल सेट बनाया, ये मेरा सेट b है, ये b के बाहर वाला है, तो जो भी एलिमेंट्स b में होंगे वो b नोट में नहीं होंगे, उसके बाहर वाले में। जो एलिमेंट्स b नोट में होंगे वो b में नहीं होंगे, ये बात ध्यान रखना। b नोट होता है b से बाहर वाला। तो अगर ये x b में है तो इसका मतलब b नोट में है, इसका मतलब b में नहीं है। समझ गए बात को, यस और नो? भाई मैंने ये लिया a इंटरसेक्शन b नोट, तो मैंने क्या लिखा, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b नोट। अगर b नोट में है कोई, अब देखो मान लो एक पर्सन फ़िलहाल इसी टाइम पे मान लो वो अमेरिका के अंदर बैठा हुआ है, तो वो कन्फर्म है, फिर वो हमारे पास अमेरिका में बैठा हुआ है, तो वो इंडिया में नहीं है, वहीं बैठा हुआ है। यानी कि उससे देखो इंडिया और इंडिया से बाहर वाला हिस्सा, अगर कोई इंडिया के बाहर बैठा है तो फिर वो इंडिया में नहीं बैठा। तो इस तरह से हम ले सकते हैं। अब आपने नोटिस किया कि हम गुरुग्राम तक पहुँच चुके हैं, जो हमने पर्सन लेने के लिए भेजा था। समझ में आ रही है मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? देखो एक बार जहाँ पे आकर आप रुक गए थे वो यहाँ से मिल गया आपको। तो बच्चों मैंने आपको एक ऐसा पैटर्न सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरह के क्वेश्चंस में अक्सर बच्चे आके अटक जाते हैं और रुक जाते हैं। जब आप 10-12 क्वेश्चन कर लेंगे तो आप नहीं रुकोगे, बट जो स्टार्टिंग फेज़ होता है इस तरह के क्वेश्चंस, प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस का, वो यही होता है कि लगभग हर बच्चे यहाँ पे आके रुक जाएंगे। तो अब यहाँ से जैसे ही गुरुग्राम पहुँचे, यहाँ से निकलना शुरू कर दो। क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b नोट। अभी देखो a में है, एंड है, अगर b में नहीं है, कोई पर्सन b में नहीं है तो b नोट में होगा। x बिलोंग्स टू a, एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, और ये क्या है, b नोट। देखो जहाँ आप जाना चाह रहे थे, देखो a माइनस बी से लेके चला, a माइनस बी से, और मैंने आपको कहाँ पहुँचा दिया, a इंटरसेक्शन b का नोट। इस क्वेश्चन को दोबारा से एक बार जाके स्टार्ट करके, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहाँ से दोबारा देख लो, अगर समझ में नहीं आई ये बातें। तो मैं क्या लिखूँगा, लेफ्ट हैंड साइड सबसेट है राइट हैंड साइड का। अब बाकी काम आप खुद करेंगे। क्या प्रूव करना है आपने, राइट हैंड साइड सबसेट है लेफ्ट हैंड साइड का, तो यहाँ से उल्टा लिखना स्टार्ट कर देना, वो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं आपको ऐसा ही एक और क्वेश्चन करवाता हूँ। मैं कह रहा हूँ बच्चों लगभग 2-3 वीडियोज़ इस तरह के क्वेश्चंस पे कवर होंगी, आप सारी देखो, उसके बाद बेशक आप चाहे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देना, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएँ। एक क्वेश्चन लेके चलता हूँ। देखो a माइनस बी सबसेट है, a माइनस बी सबसेट है b नोट माइनस a नोट, b नोट माइनस a नोट, ठीक है। ये इक्वल टू था बीच में, मैंने ये सबसेट लगा दिया क्योंकि इक्वल टू में क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड, राइट हैंड को लेफ्ट हैंड साइड। तो अब ये क्वेश्चन प्रूव करना है आपने, तो क्या लिखूँगा, लेट x बिलोंग्स टू a माइनस बी, दिल्ली जयपुर, आप ऐसे दिल्ली जयपुर और बीच में गुरुग्राम आएगा कहीं पर, ठीक है। तो हमें जहाँ जाना है वो लिख लो, x बिलोंग्स टू b नोट माइनस a नोट, ये मेरी डेस्टिनेशन है फाइनल। x बिलोंग्स टू b नोट, इसका मतलब एंड, माइनस के बाद वाली चीज़ में नहीं होता, ध्यान रखना, डज नॉट बिलोंग्स टू, माइनस के बाद जो भी होता है इसका मतलब नोट होता है। इसका मतलब है x बिलोंग्स टू b नोट एंड, इसका अगर a नोट में नहीं है तो फिर किस में, a में हो, ठीक है। अब एक बार देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, ये मैंने राइट हैंड साइड सोल्व की थी, x बिलोंग्स टू a माइनस बी, इसका मतलब है x बिलोंग्स टू a, माइनस का मतलब एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। अगर कोई पर्सन a में है, x बिलोंग्स टू a, एंड कोई भी पर्सन अगर b में नहीं है, b में नहीं है, तो फिर वो कहाँ पे होगा, b के नोट में होगा, ठीक है। एक पर्सन है, उसका एग्जिस्टेंस है, मान लो अगर वो दिल्ली में नहीं है तो दिल्ली के बाहर होगा वो, ठीक है। सिंपल सा फंडा ये है। कोई तो एक सेट b में नहीं है तो फिर वो b के बाहर है, एलिमेंट है आपके पास x। तो देखो ये वाला स्टेप मुझे यहाँ ले आया, एक बार मैच करो, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b नोट, ठीक है। तो ये मेरा जो बीच का रास्ता जहाँ पे हम आके रुक जाते हैं। अब ये वाला स्टेप लिखो, x बिलोंग्स टू b नोट एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a नोट, फिर ऊपर लिखो x बिलोंग्स टू b नोट माइनस a नोट। पहुँच गए ना। तो देखो मैंने आपसे ये कहा था दिल्ली जयपुर गुरुग्राम, यहाँ से यहाँ पे आ जाओ जहाँ पे आप रुक जाते हो, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे आके रुक जाओ, फिर यहाँ से चलना स्टार्ट कर दो, यहाँ तक अपने आप पहुँच जाओगे। आपको यहाँ से चल के यहाँ जाना होता है, ठीक है। तो ये पैटर्न है। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ इन चीज़ों को क्योंकि थोड़ा सा एक बार मुश्किल लगता है ये वाले क्वेश्चन,
फिर आपके कवर करना स्टार्ट कर देंगे आप, ठीक है। तो अभी मैं एक और क्वेश्चन लेके चलता हूँ इसी तरह का, फिर मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपने करने हैं, असाइनमेंट भी दूंगा इसी वीडियो में आपको। देखो बच्चों, अभी मैं आपको एक थ्योरम करवाने जा रहा हूँ, डी मॉर्गन्स थ्योरम है। देखो ये एग्ज़ाम में ऐसे लिखी हुई आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। डी मॉर्गन्स थ्योरम, स्टेट एंड प्रूव डी मॉर्गन्स थ्योरम। देखिए ये ग्रेजुएशन में आती है आफ्टर 12th। अभी हमारे पास जो 11th क्लास का लेवल है ना, इस लेवल पे आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह से मेंशन कर देगा प्रूव दैट। अभी है तो डी मॉर्गन्स थ्योरम, ठीक है। इसमें दो पार्ट है डी मॉर्गन्स थ्योरम के, एक तो यूनियन का है और एक इंटरसेक्शन का है। मैंने पहले भी डिस्कस किया था एक वीडियो के अंदर 8th या 9th पार्ट में, कि जब नोट की बात होती है, कॉम्प्लीमेंट की बात होती है, तो यूनियन इंटरसेक्शन बन जाता है, इंटरसेक्शन यूनियन बन जाता है। ये इंडिविजुअल है, देखो ए इंटरसेक्शन ए नोट या ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये इंडिविजुअल था, जब होल कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक साथ तो ये चेंज हो जाता है साइन। ऐसे ये साइन यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों अलग अलग हैं। तो मुझे सिंप्लीफाई करना है, ए यूनियन बी का नोट सबसेट है ए नोट इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब लेफ्ट हैंड साइड सबसेट है राइट हैंड साइड का। ये मुझे प्रूव करना है। तो देखो क्या करना है, मुझे लेट करके चलना है, लेट x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का नोट, ठीक है। मुझे यहाँ पहुँचना है, ओके। अब मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि जब भी कोई चीज़ किसी के कॉम्प्लीमेंट में होती है तो वो कॉम्प्लीमेंट के नीचे वाले चीज़ में नहीं होती। जैसे मान लो अगर x ए कॉम्प्लीमेंट में बिलोंग करता है तो a में बिलोंग नहीं करेगा। ये वाली बात अच्छे से समझ लो, ठीक है। तो a के कॉम्प्लीमेंट में है, मतलब इस पूरी चीज़ के कॉम्प्लीमेंट में है, तो मतलब वो इसके अंदर नहीं होगा। अब जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ उसको नोट करना, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चीज़ का, ठीक है। अभी तक मैंने जो भी आपको सिखाया था वो रूल यहाँ पे चेंज होने जा रहा है, और चेंज किसके बिहाफ में हो रहा है, वो हो रहा है नोट के बिहाफ में। अगर पहले ही नोट लगा हुआ है और यहाँ पे यूनियन का सिंबल है, हम यूनियन के लिए क्या लिखते थे, और। यूनियन के लिए हम क्या लिखते थे, और। लेकिन जब नोट लग जाता है बाहर तो हम यूनियन के लिए उल्टा कर देंगे, एंड वाला सिंबल लिखेंगे, ठीक है। तो जब नोट होता है तो यूनियन के लिए एंड और इंटरसेक्शन के लिए और। ये बात आप नोट कर लो अपने नोटबुक में सारे बच्चे, ठीक है। मैं पूछ सकता हूँ, ठीक है, ओके। कभी भी किसी बच्चे को कॉल करके छोटी छोटी बातें मैं पूछ सकता हूँ, बच्चों ये बातें नोट कर लेना, आगे बहुत काम आने वाली हैं चीज़ें। इन्हीं के बिहाफ पे छोटे छोटे बेसिक्स रिजल्ट निकलते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, फिर हम वहाँ गलत कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा, सॉरी ए नहीं बनेगा बच्चों, यहाँ पे एक्स बनेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू ए, ये क्या है यूनियन, तो क्या बन जाएगा, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। तो x a में भी नहीं है एंड x b में भी नहीं है। अगर कोई इंसान a में नहीं है तो फिर कहाँ मिलेगा वो, a नोट में मिलेगा। b में नहीं है तो कहाँ मिलेगा वो, b नोट, सॉरी ये नहीं आएगा, तो वो b नोट में मिलेगा, ठीक है, b नोट में। तो x बिलोंग्स टू a नोट, एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, और यहाँ पे कितना है, b नोट। देखो अगर कोई चीज़ आपने यहाँ शो करनी है तो x बिलोंग्स टू a नोट इंटरसेक्शन b नोट, तो क्या लिखोगे आप, x बिलोंग्स टू a नोट, इसका मतलब एंड x बिलोंग्स टू b नोट। तो ये हमारे पास ये तो आया था, x बिलोंग्स टू a नोट एंड x बिलोंग्स टू b नोट, तो लिख दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड से लेके चले थे राइट हैंड साइड में हमने इसको शो कर दिया। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ ये बात याद रखना जो आपको बताया गया था अभी, ओके। अब देखो एक और क्वेश्चन लेके चलता हूँ मैं, इसी तरह का क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं आपको। तो देखो क्वेश्चन, इसका जो सेकंड पार्ट है ना डी मॉर्गन्स थ्योरम का, सेकंड पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का नोट इज इक्वल्स टू ए नोट यूनियन बी नोट। यानी इसको नोट कह रहा हूँ मैं बार बार, लेकिन आप इसको कॉम्प्लीमेंट समझना, ठीक है। तो क्या लिखूँगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट सबसेट है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन। मैं एक ही पार्ट कर रहा हूँ, दूसरा पार्ट आपको बता रखा है मैंने कि कैसे होगा, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अगर वो इस चीज़ के कॉम्प्लीमेंट में है तो इसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर नहीं होगा, राइट। इसका मतलब क्या होगा, x बिलोंग्स टू a, ये क्या है, इंटरसेक्शन है, क्या बन जाएगा, और बन जाएगा,
डज नॉट बिलोंग्स टू ए, डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अगर ए में नहीं है तो ए कॉम्प्लीमेंट में होगा, और बी में नहीं है तो क्या लिखूँगा मैं यहाँ पे, बी कॉम्प्लीमेंट में होगा। एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है, और इस और का मतलब क्या होता है, और का मतलब यूनियन, और ये क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट। देखो राइट हैंड साइड में पहुँच गए हम। तो ऐसे हमने करने हैं क्वेश्चंस, कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। तो अभी मैं कुछ क्वेश्चंस आपको नोट करके देता हूँ कि जो आप मुझे करके उनका सॉल्यूशन भेजेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चन नोट करवा देता हूँ मैं आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों। आप जो भी क्वेश्चन जितने मैंने करवाए हैं एक बार इनका स्क्रीनशॉट आप ज़रूर ले लेना। और सबसे पहली बात तो ये कि ये देखो, ये दोनों जो डी मॉर्गन्स थ्योरम के मैंने दोनों पार्ट बताए हैं। देखो ये वाला, ये फर्स्ट पार्ट इसमें इक्वल टू लगा हुआ है, ये सेकंड पार्ट। इसका लेफ्ट हैंड साइड मैंने सोल्व कर दिया है, आप मुझे राइट हैंड साइड सोल्व करके सेंड करेंगे, ठीक है। राइट दोनों मतलब पूरा की पूरी थ्योरम को अच्छे से सिंप्लीफाई करके मैं चेक करूँगा आपने कैसे किया हुआ है। तो इसको मुझे आप सोल्व करके और व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर देना। अब मैं एक दो क्वेश्चन और ले रहा हूँ बच्चों, इसी तरह के क्वेश्चन। देखो ये भी हमारे पास एसोसिएटिव लॉ है 3 सेट के लिए, ठीक है। जो 3 सेट होते हैं उनकी एसोसिएटिव लॉ है। और कैसे करते हैं, ये लिखा हुआ है एक, ये भी रूल है हमारे पास, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि पहले बाद में 2 का यूनियन और पहले 2 का एक ही बात होती है। तो मैं सबसेट प्रूव करूँगा, ए यूनियन बी यूनियन सी सबसेट है ए यूनियन बी यूनियन सी का। तो इसमें हम क्या करते हैं, लेट करके चलेंगे, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ये हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू ए, और इसका मतलब होता है और एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन सी, ठीक है भाई। एक्स बिलोंग्स टू ए और इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू सी। इन दोनों को मैं एक साथ लिख सकता हूँ। देखो और तो लगा हुआ है, तो एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए, और का मतलब यूनियन, इसका मतलब बी, और एक्स बिलोंग्स टू सी। एक्स बिलोंग्स टू, देखो यहाँ पे और लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी, और का मतलब क्या हो जाएगा, यूनियन सी। तो ये क्या आ गया मेरे पास, राइट हैंड साइड आ गया, ठीक है। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, बड़े इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हैं। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट आप खुद कर लेना। ऐसे ये क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे करने के लिए, जो आपको मुझे सेंड करना है, ये आपका होमवर्क है। और ये प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये नोट कर लो बच्चों, ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया होमवर्क का। मैंने आपको डी मॉर्गन्स लॉ के जो प्रूफ है वो आपको करने के लिए दिए हैं। तो ये 2-3 चीज़ें आपका होमवर्क हो चुकी हैं। एक अच्छा सा क्वेश्चन मैं आपको और करवा देता हूँ। देखो ये भी थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में भी मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होने वाला है। मैं यहाँ पे सबसेट का सिंबल लगा रहा हूँ, ठीक है। आप दूसरा सिंबल लगा लेना, इक्वल टू वाला क्वेश्चन। तो क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए, माइनस का मतलब क्या हो जाएगा, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। समझ गए बात को। माइनस के बाद जो भी चीज़ होती है ना, उसके अंदर नोट लग जाएगा। एक्स बिलोंग्स टू ए एंड ये क्या हो जाएगा, एक्स। अब आपसे क्या कहा था, डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ये क्या है, इंटरसेक्शन है, तो क्या बन जाएगा, और बन जाएगा। कहा था आपको एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सी, ठीक है। तो और का मतलब ऑप्शन बन जाता है, राइट। तो एक्स बिलोंग्स टू ए, ये तो एंड तो रहेगा ही रहेगा, इसके साथ एंड तो रहेगा ही रहेगा। अगर वो बी में नहीं है तो क्या हो जाएगा, बी नोट में होगा। बी में नहीं होगा तो बी नोट में होगा। और सी में नहीं है, सॉरी ये बिलोंग आएगा बच्चों यहाँ पे, एक्स बिलोंग्स टू बी नोट। और सी में नहीं है तो सी नोट में होगा। अब मैं यहाँ आके अक्सर बच्चा रुक जाता है। अब मैं क्या करूँ वो उसको नहीं पता। तो मैंने आपसे क्या कहा था, ये मेरे पास क्या है, दिल्ली, ये मेरे पास क्या है, जयपुर। मैं कहाँ पे आके रुक गया, गुरुग्राम पे। तो मैं क्या करूँगा, वहाँ से चलना स्टार्ट करूँगा। उसको लिख लो जहाँ आपको पहुँचना है। मैं एक दूसरे पेज पे लिखता हूँ, देखो, ताकि आपको ये बातें थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगी कि आपको पहुँचना कहाँ पर है। मुझे पहुँचना है
x बिलोंग्स टू a माइनस बी यूनियन a माइनस सी, यहाँ पहुँचना है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा इसको, x बिलोंग्स टू a माइनस बी, ये क्या कहते हैं यूनियन, और x बिलोंग्स टू a माइनस सी। x बिलोंग्स टू a माइनस का मतलब क्या होता है, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, यही बताया था आपको। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a माइनस का मतलब क्या हो जाएगा, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू c। अब देखो ये a 2 बार आ रहा है, इसको एक बार लिख लो आप। ठीक है, तो क्या लिखूँगा, x बिलोंग्स टू a। अब आपने क्या नोटिस किया, देखो मुझे कहाँ जाना था, x बिलोंग्स टू a। आप ये वाला स्टेप भी छोड़ सकते हो, इसे पीछे वाले स्टेप पर भी आ सकते हो। कैसे, देखो ये आ गया, एंड यहाँ पे क्या है, x डज नॉट बिलोंग्स टू b और x डज नॉट बिलोंग्स टू c। एक बार इस स्टेप को चेक करो, गुरुग्राम पहुँच गए आप। x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b और x डज नॉट बिलोंग्स टू c। अब आपने क्या करना है, उस अगले स्टेप को भी काट दो। आप यहाँ पहुँच गए ना, अब इसके ऊपर के 3 स्टेप लिखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, बताया था आपको। तो इस तरह से अब मैं क्या लिखूँगा, ये जो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो इन तीनों का। ठीक है, साथ में आप लिख लेना। अब मैं क्या लिखूँगा, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग्स टू b। ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है और x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू, ये मैंने इससे ऊपर वाला स्टेप लिखा है। देखो ये वाला स्टेप, ये स्टेप कवर किया है। अब मैं ये स्टेप लिख रहा हूँ, x बिलोंग्स टू a माइनस बी और x बिलोंग्स टू a माइनस सी। और ऊपर जाऊँगा तो x बिलोंग्स टू a माइनस बी यूनियन a माइनस सी। तो ये मेरे पास क्या आ गया, राइट हैंड साइड में पहुंच गया। तो मैं क्या लिखूंगा, लेफ्ट हैंड साइड सबसेट है। ठीक है, मिक्सअप मत कर देना, मुझे पता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है इस तरह के क्वेश्चंस को लेकर। तो मैंने आपको बता दिया। देखो जिस बच्चे को ये दिल्ली जयपुर गुरुग्राम वाला बात समझ में आ गई ना, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जिसको ये बात समझ में नहीं आई उसको प्रॉब्लम हो सकती है, वो मुझसे एक बार कॉल करके पूछ लेना। तो मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए हैं, ये क्वेश्चंस आप अच्छे से साफ मेरे पास सेंड कर देंगे। जो क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं अभी, उन सभी क्वेश्चंस को सीक्वेंस से स्क्रीन को रोक के सब अपना एक बार बैक करके उनको नोट कर लेना और उनके सॉल्यूशन लिख लेना। ऐसा नहीं है कि सर ने करवा दिए तो हमें समझ में आ गए। ये वो क्वेश्चंस है हमारे करवाने से समझ। देखो मैथ्स सब्जेक्ट ये ऐसा ही है कि जब टीचर कर रहा है तो आपको आसान लगेगा, हाँ जी हाँ समझ में आ रहा है, लेकिन जब आप खुद करोगे फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपको सॉल्व करने में। तो बेटर है कि जो मैं करवा रहा हूँ वो क्वेश्चन आप साथ साथ अपने नोटबुक में करते रहें। ओके, और मेरे पास जो मैंने आपको टाइम बता रखा है, इवनिंग का टाइम आपको जो भी दिया हुआ है मैंने आपको, उसी टाइम पर आप मुझे अपने होमवर्क सेंड करें। ठीक है, काफ़ी बच्चे काफ़ी लेट, वो ठीक है मैं समझ सकता हूँ आपका उस वक्त तक सॉल्यूशन नहीं हो पाता, तो कोई बात नहीं, हम लेट भी सेंड कर सकते हैं। लेकिन ये कि जो टाइम कोशिश करो कि आप उस टाइम तक आप अपना सोल्व, क्योंकि आपको अर्ली मॉर्निंग आपको वीडियो मिल जाती है, अब आप उसको शाम को आते आते देखते हो, फिर आप और लेट हो जाते हो सॉल्यूशन सेंड करने में। तो जो आपको टाइम दिया गया है उसी अकॉर्डिंग उसको सोल्व करने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू।